Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to discuss about NTPC. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सा जो पॉल्यूशन है प्रोड्यूस करती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, और उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स देखे थे कि जो लिए गए हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो तो मींस जनरल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है कि कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिससे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी कम हो। मींस दोनों काम साथ साथ हो, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी हो और जिसका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो डिस्कस करते हैं क्या स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो थर्मल प्लांट मीन्स जिसमें हम कोल वगैरह का यूज़ करते हैं जैसे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कॉरपोरेशन है। और ये जो कॉरपोरेशन है दैट इज़ पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब लोगों की नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। और इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन ऑफ EMS। EMS मीन्स एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स इस जो इंडस्ट्रीज को, इस कॉरपोरेशन को EMS का सर्टिफिकेशन मिला है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है और ऐसी टेक्निक इसमें यूज़ की गई है, ऐसा मैनेजमेंट किया गया है जिसकी वजह से एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और उसका एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट भी, नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला। दिस कॉरपोरेशन हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। इस कॉरपोरेशन का मेन मोटिव भी यही लेके चले हैं कि ऐसी अप्रोच इन्होंने ली है कि जिससे हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को बचा सकें। कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे हम कंट्री की डेवलपमेंट के साथ साथ, इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाए कि उसको भी हार्म ना पहुंचे, उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं NTPC के द्वारा कि जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो सफल हुआ है, इसको सक्सेस मिली है। तो उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये जो कॉरपोरेशन है ये सक्सेस हुई है। तो नंबर 1 है अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। मीन्स इस इंडस्ट्रीज ने कुछ ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं जो लेटेस्ट हैं। और लेटेस्ट टेक्निक आपको पता होगा कि वो उसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होगी। हर चीज़, जैसे आप कार का एक एग्जांपल ले लो, जो हम पहले के टाइम में कार यूज़ करते थे वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करती थी। या पहले के टाइम की मशीनरी ले लो, अब जो मशीनरीज आ रही हैं वो अपग्रेडेड आ रही हैं, अपडेटेड आ रही है, मॉडर्नाइज्ड आ रही हैं। पहले के टाइम की मशीनरी और अब के टाइम की मशीनरी में बहुत फ़र्क है। पहले वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करती थी, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन हो या फिर आप कहो कि स्मोक वगैरह ज़्यादा क्रिएट करती थी। और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें क्या है, ये चीज़ें कम है, नॉइज़ भी कम क्रिएट करती है, स्मोक भी कम क्रिएट करती है। तो जो इंडस्ट्रीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रही है वहाँ पर एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के चांसेस कम हो जाती हैं। और जो मशीनरी उनके पास पहले से थे, जो इक्विपमेंट पहले से थे, उनको उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा adopting latest technique and upgrading existing equipment, minimizing waste generation by maximizing ash utilization। अब देखो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कोल का यूज तो होता ही है। अब कोल का जब यूज होगा तो उससे ऐश भी जनरेट होगी। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज की गई है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो कम हो और जो वेस्ट हो गया है उसका यूटिलाइजेशन किया। जैसे ऐश क्रिएट करते हैं। ऐश मीन्स आप कह लो राख, कोयला अगर हम जलाते हैं तो उससे राख मिलती है। अब वो राख का कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, या तो ईंट के भट्टों पे, मतलब कुछ ऐसी जगह पर ऐश को यूज कर लिया कि जिसकी वजह से जो ऐश है वो एज अ वेस्ट मटेरियल कहीं पर डंप नहीं करनी पड़ेगी। तो सेकेंड पॉइंट हमारा कवर हो गया। थर्ड है प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड एनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन। अब जो NTPC है वो इस चीज़ पर भी जोर देता है
कि जो वो प्लांट्स लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्मोक जरूर जनरेट होता है अगर कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है कहीं पर भी, वो किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो सकता है। अब उसके साथ साथ जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हैं उसके आसपास वाले एरिया पर उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स लगा दिए और एफॉरेस्टेशन पर जोर दिया। एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। उन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, एक तो वो जो फॉयल एयर होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेज होती है उसको इनहेल कर लेते हैं और साथ में एयर को प्योरीफाई भी करते हैं, आपने सुना होगा। तो ग्रीन बेल्ट लगाने से क्या है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक मेन स्टेप लिया गया है एनटीपीसी की तरफ से। अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। नंबर 1, ऐश मैनेजमेंट। अब आपको पता है ऐश जो होती है राख होती है, राख अगर हवा चली कहीं भी उड़कर किसी भी और एरिया में चली जाएगी और वहां की लैंड की फर्टिलिटी को स्पॉइल करेगी। तो उसमें कुछ ऐसा उन्होंने मैकेनिज्म बनाया, ऐसा कुछ प्लान बनाया है, ऐसा कुछ मॉडल बनाया है कि जो ऐश है उस वाटरी एरिया में वो डंप कर देते हैं ताकि वो इधर उधर उड़ के ना जाए। और ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम की, अगर ऐश किसी पानी के साथ मिक्स हो गई है, उसने पानी को पॉल्यूट कर दिया है, तो उसमें हम सेडिमेंटेशन वाला प्रोग्राम भी यूज कर सकते हैं या कोई ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे ऐश नीचे बैठ जाए और पानी को हम किसी और टैंक में पोर कर सके, डाल सके। तो ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स अगर इंडस्ट्री ने कोई भी लिक्विड रिवर्स में या लेक्स में डालना तो उससे पहले उसको ट्रीट किया जाए। ट्रीट मीन्स उसमें से जो सॉलिड मटेरियल है या कुछ ऐसा मटेरियल है जो टॉक्सिक है, उसको पहले जो मटेरियल हम निकाल सकते हैं केमिकल प्रोसेसेस से या फिर फिजिकल प्रोसेसेस से, उसको हम अलग कर सकते हैं। तो मीन्स अगर पानी डालना भी है रिवर्स और लेक्स में तो उसको पहले ट्रीट किया जाना चाहिए प्रॉपर्ली, उसके बाद ही उनको उस वेस्ट मटेरियल को लेक्स और पॉन्ड्स में डालना चाहिए। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। नाउ कम टू द 5th पॉइंट। 5th पॉइंट इज इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। अब जहां जहां एनटीपीसी के ये पावर स्टेशन एस्टैब्लिश हैं वहां पर वो बार बार इस चीज की मॉनिटरिंग करती हैं। मॉनिटरिंग मीन्स होता है चेकिंग करना कि हमने ये प्लांट लगाया है और ये प्लांट कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, क्या इस प्लांट से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इसके एनवायरनमेंट पे। तो उसके मॉनिटरिंग रेगुलरली वो करते हैं ताकि अगर जब भी उन्हें लगे कि इसका एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सके ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका जा सके। और उसके बाद रिव्यूज भी लिए जाते हैं, मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे, आसपास वाले लोगों से, कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। उस रिव्यूज पर जो भी उनको रिव्यूज मिलते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी वर्क किया जाता है। एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट, और जितने भी पावर स्टेशन हैं उनका ऑनलाइन डेटा चेक किया जाता है रेगुलरली ताकि जो पावर स्टेशन है प्रॉपरली वर्क कर सके। तो आई होप आपको ये एनटीपीसी से जो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कवर होता है, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है स्टूडेंट्स, कि आप इसमें एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं और उससे रिलेटेड आप ये 5 पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि एनटीपीसी ने क्या अप्रोच ली है, क्या अप्रोच अडॉप्ट की है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी हो रही है, जो उनके पावर प्लांट्स लगे हैं उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और उसके साथ साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट में नहीं पड़ रहा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका लास्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने एनटीपीसी के बारे में डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स आपने इस जो चैप्टर के सारे हमने जो टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, हमने एक एक करके सब डिस्कस कर लिए हैं। सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप अगर इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको इस चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको ये चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट टू यू टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस, all the lectures, and if you can note down the notes
तो that will be better for you. Go through all the videos for the better understanding. Thank you.